हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, युवा विद रूबिकल एकेडमी। ये जनरल स्टडीज़ की क्लास 2 है और पहले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। और ये जो जनरल स्टडीज़ का क्लास है ये एलटी ग्रेड, जीआईसी और सुपर टेट के एग्ज़ाम के सिलेबस को जो है इन सब को ध्यान में रख करके इस क्लास को कंप्लीट किया जा रहा है। तो जो लोग भी इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अपने जनरल स्टडीज़ को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। तो ये है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि इंडिया कहाँ पर है। तो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, ये रहा इंडिया। और बोला जाता है तब कि वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। ये आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि वर्ल्ड मैप में इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। और जितने सब देश हैं उन सब की लोकेशन को जानने के लिए ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइन मानी गई है, सपोज की गई। एक्चुअल में ऐसा कोई लाइन पास नहीं करता है पृथ्वी के, ऐसे कोई ऊपर ऊपर से, बस सपोज किया गया है। इमेजिनरी लाइन इन्हें बोला जाता है। ठीक, तो सबसे वर्ल्ड के बीचों बीच से जो लाइन होकर के पास करती है उसे बोला जाता है इक्वेटर लाइन। और ये लाइन 0 डिग्री से होकर के पास करती है, मतलब इक्वेटर लाइन जहाँ से पास करेगी वो उसे माना गया है कि वो 0 डिग्री से होकर के पास करती है। ठीक, इक्वेटर लाइन से जब आप नॉर्थ की साइड जाएंगे 23.5 डिग्री पे, तो 23.5 डिग्री पे एक और लाइन मानी गई है जिसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और इक्वेटर से ही नॉर्थ साइड में जब आप 66.5 डिग्री पे जाएंगे तो वहाँ से भी एक लाइन सपोज की गई है जिसे बोला गया आर्कटिक सर्कल। सेम ऐसे ही जब आप इक्वेटर से साउथ पे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में लाइन मानी गई, उसे बोला गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, तो ये कुछ इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन मानी गई है लोकेशन बताने के लिए, लोकेशन जानने के लिए। तो इंडिया का हम देखेंगे, इंडिया से कौन सी लाइन पास करती है, कितने स्टेट से होकर के पास करती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक, और एक लाइन ये लोकेशन जानने के लिए और टाइम जानने के लिए ये लाइन है जिसे बोला गया है प्राइम मेरिडियन। ठीक, इसके बारे में भी हम सब देखेंगे। ठीक, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ पर इसे 0 माना गया है, इस साइड में ऐसे बढ़ेगा, इस साइड में भी ऐसे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ठीक, तो ये टाइम जानने के लिए होता है ऐसे ऐसे। तो इंडिया का टाइम जोन जो है वो किस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को माना गया है कि जब इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में माना जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अभी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। पहले इंडिया का मैप आपको दिखाते हैं। हाँ, ये रहा इंडिया का मैप। ठीक, तो इंडिया की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि इंडिया का टाइम जानने के लिए तो यहाँ से जो लाइन गई है, ठीक, तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन। ठीक, ईस्टर्न साइड में है। ठीक, तो ये लाइन जो है यहाँ पर इस लाइन पे, इस लॉन्गिट्यूडल लाइन पे जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में टाइम माना जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से जब आप गुजरात में जाएंगे तो आपको 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं तो गुजरात में आपको 8, मतलब अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में आपको 8 बजे सूर्योदय होता दिखेगा। तो यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए एक फिक्स टाइम जानने के लिए, एक फिक्स टाइम मानने के लिए ये जो लाइन है 82.5 डिग्री, इसे माना गया है इंडिया में। और ये इंडिया के 4 स्टेट से होकर के गुजरता है। ठीक, अभी आगे इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल है लाइन, ये कौन सी डिग्री पे है? ये 82.5 डिग्री पे है। ठीक, अब और चीज़ों को देखते हैं कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे मापा गया है और क्या है। ठीक, तो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ से इंडिया के वेस्ट से ईस्ट में, ठीक, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट इधर। ठीक, तो वेस्ट से ईस्ट की जो चौड़ाई है, अगर आप कह सकते हैं मापने के लिए, तो ये लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। और साउथ से नॉर्थ पे जो लाइन गई हुई है इंडिया को मापने के लिए
इसे बोला जाता है लैटीट्यूड। ठीक, लैटीट्यूड लाइन, 1 मिनट, ये है लैटीट्यूड लाइन। ठीक, अब हम इन्हें जो मैंने नोट्स में लिखा है वहाँ से देखते हैं सारी चीज़ों को। हाँ, एक चीज़ और, मैंने कहा 8 स्टेट से, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है वो इंडिया के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। मैं आपको यहाँ यहीं पे दिखा देती हूँ कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन पास होती है। अब आगे देखते हैं, चलते हैं नोट्स पे। 1 मिनट, हाँ, ये रहा नोट्स। ठीक, तो इंडिया की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी है, तो पहले देखेंगे कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, और साउथ में है इंडियन ओशन। बिल्कुल आप ऐसे ही लिखिएगा, काफ़ी बेसिक से है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी टाइम है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में तो बस जल्दी जल्दी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो अभी बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडिया की अगर एरिया की बात करें तो इंडिया की एरिया, इंडिया का जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपको लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं। ठीक, और बात करें अगर इंडिया के नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है, नॉर्थ में क्या है, कश्मीर है, और साउथ पोर्शन पे क्या है, कन्याकुमारी है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी 3200 किलोमीटर है। ठीक, ऐसे ही ईस्ट से वेस्ट तक की जो दूरी मानी गई है इंडिया की, ईस्ट से वेस्ट, सबसे ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में क्या है, कच्छ है, तो यहाँ से जो दूरी है वो है 2900 किलोमीटर। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये मैंने आपको बताया वर्ल्ड मैप में कि इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। अब क्या है कि मैंने बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, ये इंडिया के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है, मैंने आपको दिखाया अभी। नेक्स्ट पॉइंट, साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8.4 नॉर्थ से 37.6 नॉर्थ तक, तो इसे लैटीट्यूड लाइन बोला गया। मैंने आपको बताया कि लैटीट्यूड, ये रहा इंडिया, बनाते हैं, बहुत अच्छे से तो बन नहीं पाएगा, ठीक, बहुत ख़राब बन गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो लैटीट्यूड की बात कही गई है, तो यहाँ से जो लाइन पास करेगी और यहाँ से, ठीक, नॉर्थ से साउथ पे जो लाइन पास करेगी, तो जो साउथ वाली लाइन है वो क्या है, 8.4 है, और जो नॉर्थ वाली लाइन है वो है 37.6। ठीक, तो ये है इंडिया का लैटीट्यूड, पूछा जाता है क्वेश्चन। और लॉन्गिट्यूड क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, कि वेस्ट से ईस्ट तक का। देखते हैं कि ये तो लैटीट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड कितना है, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है, आप देखिए 68.7 से 97.25 ईस्ट, ये है इंडिया का लॉन्गिट्यूड। तो आपको समझ में आ गया है कि लॉन्गिट्यूड किसे बोला जा रहा है, लैटीट्यूड किसे बोला जा रहा है। अब देखते हैं कि मैंने आपको कहा कि इंडिया के ईस्ट से वेस्ट का जो टाइम डिफरेंस है वो आपको 2 घंटे मिलेगा। ठीक, तो इंडिया तो एरिया वाइज काफ़ी छोटा, लेकिन जो ऐसे और बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं तो उनमें टाइम डिफरेंस और भी ज़्यादा हो सकता है। पूरे इंडिया में एक ही टाइम चलता है, लेकिन ऐसे कई देश हैं जहाँ पर 7 और 6, आप देखिए यूएसए में 7 टाइम जोन है और कनाडा में 6 टाइम जोन है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतने बड़े हैं और इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि एक ही कंट्री में आपको कहीं पे दिन और कहीं पर रात देखने को मिल सकता है। तो एक ही टाइम जोन वहाँ पे रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अलग अलग टाइम जोन रखा गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। तो इंडिया का जो टाइम मेज़र किया गया है, मैंने आपको बताया कि ये इंडिया कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गया, सपोज़ कीजिए ये इंडिया, ठीक, तो यहाँ से जो लाइन पास की गई है, ठीक, तो यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन पास की गई जहाँ से इंडिया का टाइम मेज़र किया जाता है वो है 82.5
डिग्री ईस्ट, मैंने अभी आपको बताया था आगे, ठीक। तो ये है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, यहाँ पर जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में टाइम माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया इज मार्क्ड बाय फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड। तो इंडिया के फिजिकल फीचर में क्या है, ये आपने देखा कि माउंटेन है, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय माउंटेन जो है इंडिया के सबसे नॉर्थ में, क्या हिमालय माउंटेन जो है, मैंने आपको दिखाया नॉर्थ साउथ में इन सब में क्या पाया जाता है, इंडिया के कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो हिमालय है इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक। तो पहला रेंज जो है हिमालय का सबसे नॉर्थ वाला जो रेंज है वो है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है, ठीक। और ग्रेटर हिमालय पे ही वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पिक है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। तो ये आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस पे है, तो वो आपको बताना पड़ेगा हिमाद्री पे है। ये आपको जरूर याद रखना है, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, ठीक। सेकेंड है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल। नेक्स्ट शिवालिक। तो जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन का सबसे साउथ वाला पोर्शन क्या है, शिवालिक है, जिसे लेसर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक। आज का थोड़ा सा बेसिक से है, लेकिन कल इससे आपको थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेसिक से पहले चलें, क्योंकि आगे जब चीज़ें बढ़ेंगी तो आपको जब ये नहीं मालूम रहेगा तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय एंड दे आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेट डाउन बाय द रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये क्या है कि हिमालय पर्वत से जो नदियाँ बहकर के आती हैं, तो ये नदियाँ अपने साथ ढेर सारे मिनरल्स को, सिल्ट को, सॉइल को बहा करके लेकर के आती हैं। और ये जो है जो प्लेन है इंडिया का, नॉर्थ प्लेन इंडियन, तो यहाँ पर क्या है कि ये सब चीज़ें जब जमा हो जाती हैं तो वो एक लैंड का फॉर्मेशन करती हैं, और ये लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो आपका जो यूपी और हिमाचल ये सब जो एरिया बना हुआ है पूरा, क्या है, ये सब बहुत फर्टाइल लैंड है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ बहकर के गई हैं और जो यहाँ की मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक। इसी वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन भी यहाँ की ज़्यादा है, ठीक। तो कौन सी नदियाँ हैं, मैंने आपको बताया, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ हैं, और इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनकी मतलब सहायक नदियाँ, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। अब अगर पेनिनसुला की बात करें कि पेनिनसुला क्या होता है और प्लेटियो, तो आप इंडिया को साउथ पोर्शन से देखिए, ठीक। तो ये रहा इंडिया का साउथ, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, ठीक। तो ऐसा एरिया, ऐसा प्लेस जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, उसे बोला जाता है पेनिनसुला। तो ये रहा इंडिया का पोर्शन, ठीक, पेनिनसुलर रीजन। तो ये क्या है, ये 3 साइड से यहाँ 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक। इसलिए बोला गया इसे पेनिनसुलर। और प्लेटियो मतलब कि इन्हीं जगहों पर जो छोटे छोटे आपको ऐसे पर्वतें देखने को मिले, वो क्या है, प्लेटियो हैं, जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाए इन सरफेस से, ठीक। तो ये है पेनिनसुलर प्लेटियो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आरावली जो हिल है, ये सबसे ओल्डेस्ट हिल है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड का। इंडिया का तो है ही, लेकिन ये वर्ल्ड का भी सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और क्या है कि ये बॉर्डर बनाता है, नॉर्थ वेस्ट साइड से ये बॉर्डर बनाता है इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट साइड का जो बॉर्डर है ये वाला, तो ये कौन बना रहा है, ये आरावली जो हिल्स हैं, इनकी रेंजेस ये बना रही हैं। तो इनके बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद क्या है, विंध्या और सतपुरा रेंज। तो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीचों बीच से नदी बहती है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विंध्या और सतपुरा रेंज के बीचों बीच से नर्मदा नदी होकर के बहती है, और तापी भी यहीं से गुजरती है, ठीक। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब है कि वेस्टर्न घाट, जिसे सह्याद्री भी बोला जाता है, ये सेकेंड नाम आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, वेस्टर्न घाट। 1 मिनट, ठीक। वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री भी बोला जाता है, इसके बारे में क्या बोला गया कि ये इंडिया का वेस्ट साइड का बॉर्डर बनाता है। ईस्टर्न घाट जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। अब गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है कि ये डेल्टा बनाती हैं, देखिए
यहाँ पर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि सुंदरबन है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बह करके जाती हैं और जिस जगह पर ये मिलेंगी तो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे बोला गया है सुंदरबन डेल्टा। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ये आपको ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी बात कि जैसे कि कई नदियाँ हैं ऐसे बह रही हैं, ठीक। तो जब नदियाँ जिस प्लेस पर मिलती हैं, सपोज कीजिए नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसे बोला जाता है माउथ, रिवर का माउथ बोला जाता है, जहाँ पर जिस प्लेस पे नदियाँ मिलती हैं, ठीक। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो ये नदियाँ हैं ये सबसे बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। नेक्स्ट पॉइंट, सुंदरबन डेल्टा ये ट्रायंगुलर शेप का है, ये आपको याद रखना है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक। अब ईस्टर्न रिवर कौन सी हैं? इंडिया के इस साइड में कौन सी रिवर पाई जाती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये नदियाँ अपना पानी बे ऑफ बंगाल में लेके जाके गिराती हैं, ठीक। ये ईस्टर्न रिवर हैं और ये क्या करती हैं? ड्रेन इनटू दी बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर फॉर्म फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ। माउथ मैंने बताया क्या होता है। और ये नदियाँ जिस प्लेस पे मिलती है वहाँ पर एक फर्टाइल डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, अपने माउथ पे ये फर्टाइल डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। अब बात करते हैं, इंडिया के 2 आइलैंड भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये एक कोरल आइलैंड है। ये आपको याद रखना है, कोरल क्या होता है कि एक पॉलिप और एल्गी का ये एसोसिएशन होता है, जिससे मिल करके कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। तो सोचिए कि एक कोरल कैसे बना दिया इतना बड़ा आइलैंड। जो एक पॉलिप का डेप्थ होता है तो उसके ऊपर एक नया पॉलिप ग्रो करता है, तो ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है, तो धीरे धीरे एक बड़े से आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड है। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? कोस्ट ऑफ द केरला, केरला के कोस्ट पे है, और ये अरेबियन सी के साइड में फैलता है। मैंने आपको बताया कि इंडिया के वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, दैट इज़ कवरत्ती। ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ ये तो आपको पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है कि लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो ये आपको बे ऑफ बंगाल के साइड में देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार। मैप में आपने देखा होगा लक्षद्वीप कहाँ पे है, ये आपको अरेबियन सी के साइड में है। नेक्स्ट पॉइंट, सुनामी क्या है ये भी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव्स जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, ठीक। तो समुद्र के सतह पर क्या है कि आपको बड़ी बड़ी ऐसे वेव्स जब जनरेट होने लगेंगी, वेव्स का जब बनने लगेंगी, तो किसकी वजह से बनती हैं? अर्थक्वेक की वजह से बनती हैं, तो उसे बोला जाता है सुनामी। तो ये रहा आज का क्लास, और कंसेप्ट यहाँ से आई थिंक आपको जो बेसिक होगा वो क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल अप होगा। और ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे। तो आपको कैसा लगा, आपको इस तरीके से पढ़ के कैसा लगा कि आपने वर्ड मैप में देखा और नोट्स के फॉर्म में कैसे चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, वो भी आपने देखा। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के भी साथ शेयर कीजिए, और अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप कोई चेंज चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे फिर से आपको दोबारा समझाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।